वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले हैं दिसंबर महीने का सुपरफास्ट रिवीजन राजस्थान करंट अफेयर के संदर्भ में। तो यानी कि 1 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन में देखने वाले हैं। और यह सेशन आने वाली जो 2025 के अंदर जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए यह रामबाण सेशन रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना न भूलें। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, इसको आप है वो ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक भी है और आप सर्च कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपने क्या इंस्टाग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर वन को। यहाँ पर जो भी है अपडेट वगैरह है वो यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर दे दी जाती है। और ये अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो बुक है जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का संपूर्ण है वो यहाँ पर निचोड़ इस बुक में मिलने वाला है। जो अपनी क्लास पर आधारित है वो ये बुक इसके अंदर रहेगी। और बुक आपको मैंने अपने हाल ही में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट में जिसमें राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, अपनी बुक से हूबहू आप टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। तो यह ई बुक, ये क्या है, ई बुक है। ये क्या है, ई बुक है जो आपको मात्र 51 रुपये में वो 12 महीनों का करंट अफेयर, इसी के साथ में यहाँ पर आर्थिक समीक्षा और बजट और खेल खिलाड़ी, मतलब शानदार जानदार इस बुक को है वो तैयार किया गया है। तो इस बुक को आप कैसे परचेज कर सकते हैं तो आपको मैं बता दूं साथियों, इस ई बुक को खरीदने के लिए आपको क्यूआर कोड जो ये दे रखा है, क्यूआर कोड पर मात्र 51 रुपये का पेमेंट करके टेलीग्राम आईडी, ये जो टेलीग्राम आईडी दे रखी है @dipu4199 पे मैसेज करें। और पेमेंट करने के बाद ई बुक आपको कुछ समय में है वो भेज दी जाएगी। तो ई बुक है वो आपको मिलेगी साथियों। आपको पहले बता देता हूँ, बहुत से मैसेज वगैरह आते हैं कि सर ये मार्केट में गया, तो अभी फ़िलहाल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ये आपको बता देता हूँ। ओनली ई बुक के रूप में है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जिसमें शानदार जानदार तरीके से कंटेंट है वो इसमें दिया गया है। और ये आने वाली जो भी अपने राजस्थान में एग्ज़ाम हैं, जो भी अपने राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए है वो रामबाण रहेगी। जैसे आरएस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान की अन्य सभी भर्तियों के लिए यह उपयोगी है वो बुक रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये बुक आप मात्र 51 रुपये में है वो परचेज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर किया गया था। तो ये आपको बता दूं 21 दिसंबर को इसका आयोजन है वो हो चुका है, जो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। तो जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन जैसलमेर में किया गया था 21 दिसंबर को। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता है वो अगर बात करें तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने है वो इसकी अध्यक्षता की थी। और सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा महिला शक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये साथियों याद रखना, मरो उड्डान कार्यक्रम। इस सेशन में ओनली हम क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं जिसका हम फटाफट है वो रिवीजन करने वाले हैं। तो याद रखना, मरो उड्डान कार्यक्रम है वो चलाया गया था बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूं ये योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लाडो प्रोत्साहन योजना। यहाँ से क्वेश्चन है वो छपेगा, चाहे वो आने वाली आरएस एग्जाम हो चाहे रीट हो, जो भी एग्जाम हो। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रुपए है वो दिए जाएंगे। याद रखना, पहले इसका नाम राजश्री योजना था, 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब 1 लाख रुपये दिए जाएंगे 7 किस्तों के अंदर। ये अपने को ध्यान रखना, पूरी डिटेल आपको है वो अपनी बुक के अंदर अच्छे से दे रखी है और योजना में भी मैं करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ स्टार लगा लेना अपने दिमाग में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2025 में एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राजस्थान के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो याद रखना, डूंगरपुर और सलूम्बर जिला को, डूंगरपुर और सिलुम्बर जिला को है वो श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अपने को ध्यान है रखना। तो डूंगरपुर और सिलुम्बर, इसका ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बिस्मिल्ला खां और शहनाई के जादूगर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात किस कलाकार का निधन हो गया है। तो नाम आता है
पेम्पे खान मांगणियार। पेम्पे खान मांगणियार का निधन है वो हो चुका है। याद रखना, जिनको राजस्थान का बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का जादूगर के नाम से भी जाना जाता, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार थे, तो इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। जबकि हमीदा बानो का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है, जो क्या थी, एथलीट खिलाड़ी थी उदयपुर की। याद रखना, मांगे खान का भी है वो निधन हो गया है, और अमृतालाल मीणा का भी निधन हो गया है, जो क्या थे, सिलुम्बर से विधायक थे। अब उनकी वाइफ है वो शांता मीणा है वो यहाँ पर जीत दर्ज की है, याद रखना, उपचुनाव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में ट्रेवल प्लस लेजर के पीपल्स चॉइस सर्वे अवार्ड में बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किस राज्य को दिया गया? तो बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का खिताब है वो राजस्थान को दिया गया है। याद रखना, राजस्थान को यह अवार्ड है वो दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? तो राजकोप सिटीजन ऐप। राजकोप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें 24 घंटे वो महिलाओं की सुरक्षा वो इस ऐप के जरिए वो की जाएगी। याद रखना, तो राजकोप सिटीजन ऐप, ये आप देख सकते हैं किस दौरान किया गया था, तो ये महिला सम्मेलन के दौरान है वो इसका आयोजन है वो, यानी इसको ऐप को लॉन्च किया था मुख्यमंत्री जी बजरलाल शर्मा के द्वारा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि नज़र सिटीजन ऐप है वो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, जयपुर में चोरी की निगरानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो 14 दिसंबर को है वो राज्य स्तरीय जो महिला सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? उदयपुर के अंदर है वो किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना, महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? उदयपुर के अंदर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें महिलाओं के लिए बहुत सी है वो योजनाएं भी लॉन्च की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। जिसके तहत है वो राजकोप जो सिटीजन ऐप है ये भी लॉन्च है वो मुख्यमंत्री जी ने किया था, याद रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का विशेषाधिकारी किसे बनाया गया है? तो दिनेश शर्मा को है वो बजरलाल शर्मा का जो मुख्यमंत्री उनका है वो क्या विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है, दिनेश शर्मा को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सुधांशु पंत कौन है, तो राजस्थान के मुख्य सचिव है। याद रखना, मुख्य सचिव है। संजय मल्होत्रा कौन है? तो याद रखना, आरबीआई के हाल ही में 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजीव खन्ना की बात करें तो 51वें है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं 51वें भारत के। याद रखना, संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो भागीरथ चौधरी ने है वो यहाँ पर मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का है वो शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथ चौधरी वो क्या है, सांसद है, और ये कहाँ से, अजमेर से। याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जबकि इससे पहले आपको बता दूं भूपेंद्र यादव है वो क्या है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान है वो भारत के कृषि मंत्री हैं, और किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा? तो राजस्थान में 2026 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो 2026 में राजस्थान में किया जाएगा, ये अपने को ध्यान है रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये अपने को ध्यान रखना, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा, 12 दिसंबर, ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष वो प्रवासी राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को है वो मनाया जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे ये प्रवासी राजस्थान दिवस है तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है वो अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी को है वो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जबकि अब राजस्थानी प्रवासी दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। जबकि इसके अलावा 10 दिसंबर को ये है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है वो अगर बात करें तो दिवस भी है वो मनाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में अगर बात करें तो 5 अगस्त भी आपको याद रखनी है। 5 अगस्त को है वो हम कौन सा दिवस मनाएंगे? तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक दिवस मनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है? तो वो है सवर्ण मुकुट मस्तक दिवस। कौन सा दिवस है वो? सवर्ण मुकुट मस्तक दिवस। मुकुटे मस्तक दिवस अपने को ध्यान रखना, अपने 5 दिसंबर को 5 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन की मंजूरी दी गई है। इस आयोग का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन की मंजूरी है वो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक है वो यहाँ पर 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन की मंजूरी दी गई है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किसान सम्मेलन का आयोजन है वो कायड़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर किया गया था? कायड़ अजमेर के अंदर किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने 3 सम्मेलन देखे। एक तो हमने देखा था 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को कौन सा सम्मेलन था? तो ध्यान रखना, अपना राष्ट्रीय मतलब युवा महोत्सव एवं रोजगार सम्मेलन, रोजगार एवं युवा महोत्सव सम्मेलन 12 दिसंबर को। उसके बाद में 13 दिसंबर को अभी हाल ही में ये अपना राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जो कायड़ अजमेर में हुआ था। उसके बाद में 14 दिसंबर को हमने पढ़ा था महिला सम्मेलन, राज्य स्तरीय है वो महिला सम्मेलन पढ़ा था जो कहाँ पर हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कायड़ अजमेर के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत कितने युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 50 जो खिलाड़ी है उनको वो विश्व स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो टारगेट पोडियम यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत अपने को ध्यान रखना, ये सरकार के द्वारा चलाई गई है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी है, डीडवाना में आयोजित 49वीं जूनियर राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर बात करें तो 49वीं जो जूनियर राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर ने जीती है। क्या जीती है? स्वर्ण पदक वो जैसलमेर ने जीता है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो यहाँ पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन वो किया गया है, उद्घाटन है वो किया गया था, याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया था, तो 9 से लेकर 11 दिसंबर के बीच में है वो किया गया था और यह जयपुर के अंदर किया गया था, जिसमें है वो यहाँ पर बात करें तो इसका उद्घाटन है वो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 35 लाख करोड़ का है वो यहाँ पर MOU किया गया है, इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान कैडर के किस IAS अधिकारी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 26वां नया गवर्नर नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा, यानी कि संजय मल्होत्रा है वो RBI के 26वें गवर्नर है वो नियुक्त किए गए हैं, जो राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, बीकानेर से, याद रखना। बात करें शक्तिकांत दास, तो ये RBI के क्या थे? 25वें गवर्नर थे। क्या थे? 25वें गवर्नर थे। और अभी हाल में 26वें गवर्नर है वो कौन बने हैं? तो 26वें बने हैं संजय मल्होत्रा, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं अरविंद पनगड़िया, तो अरविंद पनगड़िया अगर वर्तमान में देखें तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। भारत के अंदर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। जबकि अरविंद पनगड़िया, याद रखना, नीति आयोग के ये क्या रह चुके हैं? प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं, याद रखना। और ये अपने भीलवाड़ा से हैं, आते हैं राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हीरालाल छमरिया, तो ये भी अपने भरतपुर के हैं, डीग के हैं, याद रखना। और ये हीरालाल छमरिया है वो वर्तमान में भारत के मुख्य अपने क्या है? सूचना आयुक्त है, याद रखना। तो ये अपने को ध्यान रखना, हीरालाल छमरिया भी और अरविंद पनगड़िया भी वर्तमान में कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये वर्तमान में मुख्य सचिव है, ये मुख्य सूचना आयुक्त है। जबकि संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर है। शक्तिकांत दास 25वें थे RBI के, और RBI का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? राजस्थान का दूसरा स्थान है। जबकि पहले स्थान पर है वो कौन है? यूपी। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, और तीसरे नंबर पर है वो मध्य प्रदेश है, MP है, याद रखना। ये अपने को ध्यान है रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 दिसंबर 2024 को संशोधित पार्वती काली सिंध व चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो ये भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था।
पार्वती कालीसिंध व चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास वो किया गया था 17 दिसंबर को, जो राजस्थान सरकार का क्या था, प्रथम स्थापना वर्ष था, यानी कि राज्य स्तरीय समारोह है वो आयोजन किया गया था, याद रखना। आगे देखिएगा, लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा 2025 में यह क्वेश्चन 100% फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ छपेगा। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा मुकुटमणि राज को, याद रखना, मुकुटमणि राज को। अर अम्मा, गाँव अर अम्मा के लिए है वो दिया जाएगा, याद रखना। जबकि गगन गिल को है वो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, हिंदी का, ये ध्यान रखना। इसके अलावा स्टेरिन कीरे को है वो अंग्रेजी का क्या दिया जाएगा, अपने है वो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना। जबकि 2023 का राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया था, तो ये 2023 का गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया था। इस बार 2024 का है वो मुकुटमणि राज को दिया जा रहा है, गाँव और अम्मा के लिए। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टेरिन कीरे को दिया जा रहा है, जबकि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया जा रहा है, रट लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन 100% छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महलपुर बैराज का शिलान्यास वो किस नदी पर किया गया है, तो महलपुर है वो किस नदी पर किया गया है, तो पार्वती नदी पर। महलपुर बैराज वो किस नदी पर किया गया है, पार्वती नदी पर है वो इसका उद्घाटन, यहाँ पर बात करें तो शिलान्यास वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन है वो कब तक किया जाएगा, तो 31 जनवरी है वो यहाँ पर किया जाएगा, याद रखना। 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है, 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिंगापुर में आयोजित जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 17 वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है अंडर 17 वर्ग के अंदर, सिंगापुर के अंदर जयपुर के सुभाष चौधरी ने, याद रखना, स्क्वैश के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो हाल में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर 2024 को किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि 12 दिसंबर 2024 को है वो रोजगार एवं युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। 13 दिसंबर को अगर बात करें तो हमने क्या देखा था साथियों, तो ये हमने देखा था किसान सम्मेलन, और 14 दिसंबर 2024 को हमने क्या देखा था, महिला सम्मेलन का आयोजन हो किया गया था उदयपुर में, किसान सम्मेलन का उदयपुर कायड़ के अंदर, और ये अपने जोधपुर के अंदर किया गया था, ठीक है। और 15 दिसंबर को वो स्वनिधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया था, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 15 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वनिधि योजना क्या है, जो शहरों के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स है उनको है वो यहाँ पर 80,000 रुपये का है वो लोन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा नाट्य लेखन के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रियदर्शनी मिश्रा को है वो यहाँ पर बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार वो दिया गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस समिति की सिफारिश के अनुसार कर्मचारी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा, तो खेमराज समिति की सिफारिश पर है वो विसंगतियों को दूर है वो किया जाएगा, याद रखना। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूँ, राव लुबाया समिति ने राजस्थान में 17 नए जिले बनाए थे और 3 संभाग बनाए थे, उनकी समीक्षा के लिए ललित के पवार समिति है वो इन जिलों की समीक्षा के लिए इस समिति की सिफारिश बनाया गया था, समीक्षा की। और जैसे इस ललित के पवार समिति ने समीक्षा कर यह रिपोर्ट किसको सौंपी थी, मंत्रिमंडलीय समिति को रिपोर्ट सौंपी थी, और मंत्रिमंडलीय ने अपनी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को दी थी, और मुख्यमंत्री ने वो यहाँ पर 17 जिलों में से यहाँ पर बात करें 9 जिले और यहाँ पर 3 संभाग वो निरस्त करने की यहाँ पर घोषणा की थी अभी हाल ही में, कब, 28 दिसंबर को, याद रखना 28 दिसंबर को था कांग्रेस का स्थापना दिवस, कांग्रेस का क्या था, स्थापना दिवस था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को और यहाँ पर बात करें तो 1885 के अंदर की गई थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य सरकार की राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान के जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक
अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 150 गीगावाट तक है वो बढ़ाने का लक्ष्य वो रखा गया है। तो ये राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति अपने को याद रखनी है 2024 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के द्वारा राधा अवधेश स्मृति कथा सम्मान 2024 दिया जाएगा। तो ये प्रगति गुप्ता को दिया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, जो जोधपुर की है प्रगति गुप्ता, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में कितनी पर्यटन इकाइयाँ शामिल की गई? तो 24 पर्यटन इकाइयाँ है वो यहाँ पर शामिल की गई है, ये अपने को ध्यान रखना, 24 पर्यटन इकाइयाँ शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई खनिज नीति 2024 के माध्यम से राजस्थान के जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान भागीदारी 3.4% को वर्ष 2029-30 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? तो जो खनिज नीति 2024 के तहत है वो राजस्थान की जीडीपी में अगर खनिज क्षेत्र की वर्तमान भागीदारी तो इतनी है, लेकिन 2029-30 तक वो 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। और अगर बात करें तो यहाँ पर 2046-47 के अंदर है वो इसको 8% तक है वो बढ़ाने का लक्ष्य वो रखा गया है नई खनिज नीति 2024 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बोध गया बिहार में आयोजित 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने वो रजत पदक जीता है बोध गया बिहार के अंदर 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो डॉक्टर स्वरूप सिंह शेखावत और गणपत सखाराम मसगे को, यानी ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर यह पुरस्कार है वो दिया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। इसके अलावा ये भी अपने को ध्यान रखना है, हुकमचंद चौधरी को है वो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, एक तो हुकमचंद चौधरी और दूसरे और कौन से टीचर थे उनका नाम बता दीजिएगा। हुकमचंद चौधरी है वो बीकानेर से थे, और इसके अलावा गंगानगर के वो कौन से अध्यापक है जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 15 दिसंबर को अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिंजरा पोल गौशाला जयपुर के अंदर है वो अंत्योदय शिविर का आयोजन वो किया गया था। अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन 15 दिसंबर को पिंजरा पोल गौशाला में किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विमेन प्रीमियर लीग में सिलेक्ट होने वाली राजस्थान की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो यहाँ पर बात करें तो विमेन प्रीमियर लीग में राजस्थान की पहली क्रिकेटर कौन है जो सिलेक्ट होने वाली है? तो वो नाम है अक्षिता माहेश्वरी। अक्षिता माहेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर बात करें 20 लाख के बेस पर है, इनको मुंबई ने है वो यहाँ पर अपने टीम के अंदर जोड़ा है, तो मुंबई की ओर से खेलेगी अक्षिता माहेश्वरी, जो राजस्थान की पहली क्रिकेटर है जो विमेन प्रीमियर लीग के अंदर खेलने वाली है। इसके अलावा माहेश्वरी चौहान जो यहाँ पर पेरिस पर ओलंपिक के अंदर है वो राजस्थान की ओर से शूटिंग के अंदर गई थी, ये अपने को ध्यान रखना। हाल ही में हमीदा बानो का वो निधन हो गया, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान सवाई माधोपुर के अंदर वो खोला जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उड़ीसा में आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो शॉटपुट में सिद्धार्थ ने जीता गोल्ड मेडल। तो क्या जीता है? स्वर्ण पदक है वो यहाँ पर जीता है सिद्धार्थ चौधरी ने, ये अपने को ध्यान रखना। जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जो 39वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया है? तो ये एयू बैंक ने है वो यहाँ पर किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। जबकि एसबीआई बैंक और राजस्थान पुलिस के बीच में यहाँ पर है वो एमओयू हुआ है पुलिस पैकेज सैलरी के लिए। तो पुलिस पैकेज सैलरी के लिए राजस्थान पुलिस और एसबीआई के बीच में समझौता हुआ। जबकि यहाँ पर बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए वो एयू और राजस्थान बैंक यहाँ पर राजस्थान सरकार के बीच में एमओयू हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में एशियाड गेम्स 1982 एशियाड गेम्स 1982 में रजत पदक जीतने वाली उदयपुर की हमीदा बानो का निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो एथलेटिक्स से वो इनका खेल संबंध है वो रहा है। तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हमीदा बानो का निधन 1982 में जीता था उन्होंने, और रजत पदक की अपने को ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया था? तो जोधपुर के अंदर है वो, यहाँ पर 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण है वो दिसंबर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में भरतपुर की सोनिया चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो भरतपुर की सोनिया चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। पैरा थ्रो बॉल सीरीज के अंदर सोनिया चौधरी ने जीता गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो, विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? जौहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर है वो राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 का आयोजन किया गया था। तो ये इसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने किया था, और वैसे अनावरण है वो किसने किया था? तो पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा ने और रुमा देवी ने, जो राजीव का ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा के द्वारा महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कितने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो पेट्रोलिंग यूनिट्स को कितनी? तो ये ध्यान रखना 150 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर वो यहाँ पर रवाना किया मुख्यमंत्री जी ने, ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एडवांस जो एम्बुलेंस का भी है वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 14 दिसंबर को आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध वितरण हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो याद रखना अमृत आहार योजना, यानी कि अमृत आहार योजना, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें इसमें वो सीधा नाम क्या दिया गया है? अमृत आहार योजना ही नाम दिया गया है। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ वो किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना, जिसमें है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध वितरण हेतु है वो इस योजना चलाई गई है, याद रखना। जबकि बाल गोपाल योजना, तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर अगर बात करें तो 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए, जबकि पन्नादायी योजना है वो 1 से लेकर 8वीं तक की स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर वो पन्नादायी बाल गोपाल योजना अपने को ध्यान रखना है। और लाडो प्रोत्साहन योजना आपको पता ही है, 1 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के सबसे बड़े स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये ध्यान रखना जयपुर के अंदर है वो इसका निर्माण है वो किया गया है, जो सबसे बड़े स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण है, ये ध्यान रखना राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? याद रखना जौहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर वो किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना। जबकि इसके अलावा दादिया ग्राम जयपुर के अंदर 17 दिसंबर को है वो, यहाँ पर बात करें तो राज्य स्तरीय वो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मोदी जी भी है वो उपस्थित थे, ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 47% से अधिक भी उत्पादन है वो ऊन का राजस्थान के अंदर होता है, तो प्रथम स्थान ऊन पर रखता है। जबकि दूध के अंदर है वो राजस्थान है वो दूसरे स्थान है वो रखता है, याद रखना, दूध में दूसरा स्थान है, जबकि ऊन में है वो प्रथम स्थान आता है राजस्थान का, इसी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित विश्व अल्ट्रा मैराथन वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 100 किलोमीटर प्रतियोगिता में राजस्थान के किस धावक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो गोरखाराम बेनीवाल जो बाइतू बाड़मेर के, इन्होंने है वो इसका प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काली सिंध नदी पर किस बैराज का लोकार्पण किया गया? तो काली सिंध नदी पर है वो किस बैराज का लोकार्पण किया गया था? तो नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना। जबकि महलपुर बैराज का लोकार्पण है वो अगर बात करें तो यहाँ पर पार्वती जो यहाँ पर नदी है इसके ऊपर है वो इसका आयोजन किया, मतलब इसका निर्माण किया गया है, लोकार्पण मोदी जी के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में शहरी विकास एवं आवासन विभाग द्वारा राजस्थान के किन शहरों में विकास प्राधिकरण बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है? तो बीकानेर व भरतपुर के अंदर है वो विकास प्राधिकरण बनाए जाने की है वो यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नई दिल्ली में होने वाले फेडरेशन कप सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो राजस्थान टीम का कप्तान है वो किसे बनाया गया है? तो याद रखना गौरव साहू को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व किससे घोषित किया गया है? तो राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो याद रखना अशोक संरक्षण रिजर्व को घोषित किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। तो 37 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। अशोक जो किस जिले में आता है? भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है अशोक, याद रखना। जबकि अपना 36वां कौन सा है? अमरख महादेव लेपर्ड रिजर्व है जो 36वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और बिलेश्वर संरक्षण रिजर्व ये है पहला संरक्षण रिजर्व है। तो ये अपने को ध्यान रखना, बिशलपुर संरक्षण रिजर्व पहला है, ये अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किस बैंक के साथ एमओयू किया है? तो एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ वो पुलिस सैलरी पैकेज का है वो यहाँ पर एमओयू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा गांधीव प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है वो गांधीव प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति के लिए मानस ई आरोग्य पोर्टल शुरू किया गया है? तो मानस ई आरोग्य पोर्टल है वो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्ति के लिए, यानी नशे से युवाओं को वो दूर हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान सरकार व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस कब मनाया जाएगा? तो 11 सितंबर को है वो यहाँ पर बात करें तो प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस है वो मनाया जाएगा, ये रीको और राजस्थान सरकार के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कल्चर ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा राठौड़ को वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है कल्चर ब्रांड एम्बेसडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 21 दिसंबर को शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी के द्वारा वो यहाँ पर शिल्पग्राम उत्सव 2024 का आयोजन है वो या शुभारंभ है वो किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन राज्यपाल जी के द्वारा शिल्पग्राम उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 20वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर है वो 20वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मेवाड़ी ऊंट नस्ल के संरक्षण के लिए संस्थागत श्रेणी में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बीकानेर को द्वितीय पुरस्कार वो यहाँ पर दिया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मेवाड़ी ऊंट नस्ल के संरक्षण के लिए यहाँ पर संस्थागत श्रेणी के अंदर वो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर को दिया गया द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास को दिया जाएगा। जबकि मुकुटमणि राज को है वो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। और गगन गिल को है वो राजस्थानी भाषा अपने हिंदी भाषा के लिए 2024 का अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और हुकमचंद चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, वे आखिरी बार किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? तो राजस्थान से ये आखिरी बार है वो राज्यसभा के सांसद थे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आरबीआई के वो गवर्नर भी रहे हुए हैं और ये भारत के 10 वर्षों तक यानी कि 5 के 2 कार्यकाल 10 वर्षों तक वो ये प्रधानमंत्री भी रहे, याद रखना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, उदारीकरण का जनक और यहाँ पर वो इनको कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना। एलपीजी की नीति है वो यहीं लेकर आए थे। तो मनमोहन सिंह अपने ध्यान रखना, 1932 में इनका जन्म और 2024 में इनका क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है, जो कहाँ के थे? पंजाब जिले राज्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा व कैबिनेट के द्वारा राजस्थान के कितने नवीनतम जिलों को निरस्त किया गया है? तो नवीनतम जिले हैं जो 9, कौन कौन से हैं? दुद्दू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर,
ये यहाँ पर 9 ज़िले हैं वो यहाँ पर निरस्त कर दिए गए हैं, याद रखना। 17 ज़िले रामलुबाया समिति की सिफारिश पर और 3 संभाग वो शामिल किए गए थे। लेकिन अब फिर इन सभी की समीक्षा करने के लिए ललित के पंवार ने वो यहाँ पर समीक्षा की थी और ललित के पंवार ने अपनी रिपोर्ट वो सब कमेटी को सौंपी थी। सब कमेटी ने यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में 9 ज़िले और 3 संभागों को है वो निरस्त कर दिया गया। अब यथावत है वो 8 ज़िले है वो यहाँ पर इसमें हैं। तो टोटल मिलाकर अगर देखें तो राजस्थान में अब है वो ये कंडीशन हो गई, 41 ज़िले हैं और 7 ही संभाग है। ये अपने को ध्यान है रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में सुशासन दिवस 2025 यानी 25 दिसंबर के अवसर पर, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अटल सेवा केंद्र की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये अपने को ध्यान रखना। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर है वो। अगर बात करें तो अटल, ये ज्ञान सेवा नहीं है भाई, ज्ञान है ये। अटल ज्ञान केंद्र वो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर होगा। ध्यान रखना, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना। तो अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना वो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वो किया जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में बोटिंग सफारी शुरू की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंदर है वो बोटिंग सफारी शुरू की जाएगी। याद रखना, ये पहली बोटिंग सफारी शुरू करने वाला पहला जो टाइगर रिजर्व होगा वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। और वैसे देखें तो यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर है। और 5वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। और 6ठा जो टाइगर रिजर्व है वो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में टोटल 6 टाइगर रिजर्व है और 37 है वो कंजर्वेशन रिजर्व है। ये अपने को ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? तो संस्कार सारस्वत है वो। क्या है यहाँ पर? बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर का आयोजन कब किया गया? तो 26 दिसंबर को अटल जन सेवा शिविर का आयोजन है वो यहाँ पर किया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म किस संस्थान द्वारा तैयार की गई है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा तैयार की गई है। ये अपने को ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित 28वीं वेस्ट जोन भारत क्लाइंबिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप के स्पीड डिसिप्लिन में सीकर के अनिरुद्ध बनीवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक वो यहाँ पर जीता है अनिरुद्ध बनीवाल ने। तो ये था हमारा आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये आपको जनवरी से दिसंबर 2024 की पूरी करंट अफेयर जो आने वाली 2025 के अंदर जो भी एग्जाम है उसके लिए रामबाण बुक है वो रहेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ई बुक आपको 51 रुपये में है वो। आप है वो ये QR कोड दे रखा है, इस पर वो पेमेंट करके है वो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर @दीपू 4199 पर मैसेज कर है वो आप तुरंत ई बुक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आप वो ई बुक को है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।